फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आए हो अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। और बताइए फ्रेंड्स, क्या चल रहा है? और आज कुछ हो रहा है, आज कुछ करा है मैंने, कुछ नया यूनिक में। जैसे कि मेरी दिन की शुरुआत तो सुबह 6 बजे ही हो गई थी। पूजा मेरी हो चुकी है, बच्चे एक लड़की स्कूल जा चुकी है, गोल्डी के पापा भी स्कूल जा चुके हैं। और गोल्डी के लिए मैं कुछ बना रही हूँ, कुछ नया यूनिक सा। आज उसने फरमाइश की है कि आज मुझे बेसन के चीले चाहिए, लेकिन आपसे क्या बताऊँ, क्यों बेसन भी कम था तो आज मैंने बेसन कुछ ऐसा कर दिया, उसको पता भी नहीं चलेगा। मैंने सूजी, बेसन, प्याज और पनीर तीनों के मिला के उसके लिए मैंने चीला बनाया है। एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी ये तैयार हुई है। नहीं, आज मैंने पहली बार बनाया। और फ्रेंड्स, खाने में पता नहीं कैसा लगेगा। और अब मैं उसका कर देती हूँ लंच में, क्योंकि सारा काम ऐसे ही फैला हुआ है। देखो, सारा काम रसोई में फैला हुआ, बहुत बुरी तरीके से बन के तो हो चुके हैं तैयार। अब पता नहीं टेस्ट इनका कैसा होगा और कैसा नहीं, मैं नहीं जानती, क्योंकि पहली बार मैंने ये सब कुछ ट्राई किया है। जब पता चलेगा खाने के बाद क्या है कैसे है। वैसे बन तो अच्छे ही गए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छा बन गया है और ये तैयारी खूब जोरों शोरों से। अब करीब करीब गोल्डी के जाने के बाद सब भी बच्चे भी स्कूल चले जाएंगे। जो ड्यूटी वाले हैं वो तो पहले ही जा चुके हैं। अब लगभग सब कुछ हो चुका है। अब मैं कर देती हूँ उसका लंच पैक। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ अलग अलग अपने बच्चों को देना चाहिए रोज़ रोज़, क्योंकि बच्चे खुश हो जाते हैं ऐसा रोज़ रोज़ कुछ नया देने से। ये होता है कि फाइनली बच्चे स्कूल जा चुके हैं। और देखिए मेरा काम अब रसोई समेटनी हो जाएगी मुझे भारी। ये मेरे पड़े बर्तन, अभी हो रहा है मेरा दूध गर्म, फिर बनेगी चाय और उसके बाद करेंगे मैं प्रिया नाश्ता। अब उधर लग रही है दोबारा से मशीन, क्योंकि शाम को भी कपड़े धो रहे हैं, सुबह भी धो रहे हैं। शाम को तो इसलिए धो रहे हैं कि बच्चों की ड्रेस हो जाती है पसीनों में, ड्रेस खराब हो जाती है, तो इसलिए मगर दोनों टाइम धो लेंगे तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। बच्चे कम से कम ड्रेस तो सब रहेगी, पसीनों की बदबू वाली ड्रेस अच्छा नहीं लगता बच्चों को उसकी गैल भेजना। दोनों टाइम धो ले तो क्या कोई जोर थोड़ी पड़े। अपने बच्चों की ड्रेस सफा तो रहा है बिल्कुल। और देखिए अब रसोई समेटूंगी, उसके बाद फिर मैं चाय बनाऊंगी। अभी तो दूध ही गर्म हो रहा है, चाय बनाने के बाद फिर हम दोनों करेंगे नाश्ता। और हाँ फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी अपने घर में ज़रूर ट्राई करना। उसमें मैंने डाला था पनीर, प्याज, सूजी, उसमें थी 3 चमचे सूजी और 1 चमचा बेसन, यानी कि 3 कप सूजी और 1 कप बेसन। और इतने अच्छा चीला बन के तैयार हुआ, इतना अच्छा, इतना टेस्टी और इतना हेल्दी। अगर बच्चे खाएंगे तो लाइफ बन जाएगी बच्चों की। तो बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही अच्छा, बहुत टेस्टी बना है जाके। और अब मैं करूँगी बर्तन साफ, साथ ही साथ बर्तन साफ होते रहेंगे, इधर दूध गर्म होता रहेगा और फिर इधर चाय भी बनती रहेगी। लगभग ऐसे करके मेरा सारा काम धीरे धीरे निमट ही जाएगा। उधर मेरी मशीन भी लग रही है, मशीन में चक्कर आ चुका है। प्रिया तो कपड़े धो रही है, प्रिया धो रही है, मैं अपना ये काम कर रही हूँ। ये दोनों काम गैल गैल होते रहेंगे। मशीन में चक्कर मेरा आ चुका है। ये देखिए फ्रेंड, मैं मशीन कर रही हूँ कर लेती हूँ बर्तन, सारा काम गैली हो जाएगा। प्रिया घेरी आई है कूड़ा। चाय की तैयारी भी हो रही है, इधर इंडक्शन पे वो भी रखा है, चाय भी रखी है। ये मेरी पूजा की लोटिया भी मांझ के सही सपा जल भर के धरूँ इसमें, पहले ये करके कर लूँ। बच्चों का काम फ्रेंड्स जरूरी है, बच्चों का काम इतना जरूरी है। पहले बच्चों की अब फरमाइश भी इतनी नहीं पूरी होती। हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम अपने बच्चों की इतनी फरमाइश भी पूरी नहीं कर सकते। कदी दे दी आलू की सब्जी, कदी दे दी पराठे अचार से, इतना ही करें हम। ज़्यादा कुछ हम कर भी नहीं पाते, क्योंकि टाइम भी नहीं लग पाता इतना। देखिए गाइस, फाइनली मेरा रसोई का करीब करीब सारा काम निमट चुका है। रसोई मेरी एकदम क्लीन हो चुकी है सुबह के टाइम की। अभी तो पूरा शाम तक का पड़ा है। सुबह के जो बच्चे गए, उनके खाना वाना, उनके दूध के जो ये बर्तन है ये हो चुके हैं। फाइनली चाय भी मेरी बन चुकी है और ये मेरा दूध भी गर्म हो चुका है। और कपड़े भी करीब करीब धुल ही चुके हैं। सिर्फ रह रहा है, एक चक्कर रह रहा दिखे बस।
एक चक्कर रह रहा है। कपड़े भी करीब करीब धुल ही चुके हैं और ये भी हो चुका और पूजा भी हो चुकी है। सुबेरी वक्त उठने के फायदे, थोड़ा सा जल्दी काम निपट जाए, फिर स्कूल से बच्चे आएंगे, फिर वही काम फैलता चला जाएगा। और तो काम तो फैलता ही रहेगा काम का। ये भी पूजा भी हो चुकी है लगभग, थोड़ा काम निपट गया। अभी परेश के कपड़े, और परेश ऊपर से कपड़े आएंगे उतर के, उन पर परेश होएगी। परेश रह रही है और नाश्ता हुआ। शाम के कपड़े हमारे जैसे जल देने जावे हूँ ऊपर, तो सुबह को उतार लावे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो शाम को धोए थे हमने, ये वे कपड़े हैं। अब ये आगे धुल के अब इनकी तय हो जाएगी, प्रेस हो जाएगी। और ये सुबह के धुल गए, और सुबह के अब सूखने चले जाएंगे, आएंगे दोपहर में उतर के। दोनों टाइम कपड़ों का काम। शाम को जो बच्चों की ड्रेस धोई थी वो सुबह गैल की गैल प्रेस करके गैल की गैल देवे, क्योंकि हमने एक की जोड़ी ड्रेस ला रखी है अपने बच्चों की। अभी इसलिए नहीं लाए थे, पहले जो लाए थे वो नुकसान हो गया था। ड्रेस व्रेस सारी चीज़ लाए थे वो सारा नुकसान हो गया था। और मेरा कमरा भी ऐसे फैलना पड़ा। उसके पापा नहा के गए, तौलिया यहाँ फेंक गए, गोल्डी नहा के गया, तौलिया यहाँ फेंक गया। एक कंबल ऐसे ही पड़ा, दूसरा कंबल ऐसे ही पड़ा, बेडशीट वगैरह सारी चीज़ ऐसी पड़ी, फैलना पड़ा है घर से सारा काम। अब नाश्ता करने के बावजूद फिर इस काम को समेटेंगे, फिर उसके बाद जो होगा थोड़ी देर बैठेंगे, फिर उसके बाद जो कार्य होगा वो आपको। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ कई दिनों के बाद ऊपर, और प्रिया सुखा रही है कपड़े, और मैं इसे देखने के लिए आई हूँ क्या कितनी जल्दी जल्दी कपड़े सुखावे। जल्दी सुखावे एक देर में सुखावे। वैसे तो ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही कपड़े हैं ये रे बस थोड़े से हैं। ऐसे भी दोनों टाइम धो जाए तो कम कम ही रहे, सूख जाएंगे। धूप भी लिकड़ेगी तो ठीक है, नहीं लिकड़ेगी तो ठीक है, कपड़े सूख जाएंगे, काम तो निमट जाता है। वैसे भी बारिश का मौसम है, कपड़े ना जुड़े तो ही अच्छा। और फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, हम गए थे तो वहाँ से हम ये शिव जी की पिंडी ये लाए थे। और देखिए फ्रेंड्स, ये सिम्मी के खेस है, पता नहीं ना कैसे तो कर दे। अरे इस खेस को तो हाथ में मसल मसल के उन्होंने इसके तो भुरचुटे ठा दिए। उसे पता नहीं क्या आदत है बचपन से, के नहीं उसे खेस चाहिए ही चाहिए। अगर उसे खेस नहीं दिया तो रोल लगेगी। जब छोटे छोटे थे हम नहीं, जब बहुत छोटी थी, जब हम उसे वहाँ लेके जाए थे अपनी नानी के घर, तो पहले उसका खेस चला था। खेस पहले लेके चलो, नू खेस पहले लेके चलो। बारिश होने से पेड़ों का लुक तो बड़ा अच्छा आ गया, एकदम हरियाली छा गई। किसी दिन चलेंगे लाल बाग, वहाँ भी तो पेड़ लगा खाने। तुलसी लेके चलेंगे यहाँ से। देखो फ्रेंड्स, तुलसी ये बड़ी होगी मेरी, ये भी अब यहाँ से ही लेके चलेंगे। कुछ तुलसी तो कुछ यहाँ से लेके चलेंगे, तो बहुत सारी हो रही है अब तो इसमें टप में से 4-5 लेके चलेंगे। बाहर सारे में बो देंगे, है ना यार। ये सामने पार्क में भी बो देंगे, हरियाली छा गई। वैसे बारिश हो के पेड़ पौधे हरे हो गए एकदम, बिल्कुल हरे। नीम का पेड़ तो इतना लंबा जा रहा है, इतना लंबा जा रहा है, बहुत लंबा। पर वही बात है, इसे जगह नहीं मिल रही। गमला है छोटा, नीम का पेड़ है लंबा। ये देखिए, ये पेड़ बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता फ्रेंड्स, बिल्कुल भी। ये मैंने लगवाए थे बाल्टी में। चलिए एक काम तो है, गर्मी में बारिश में पानी भरा रहा है। ये पता नहीं, ये भी नहीं पता मुझे काय का पेड़ है काय का नहीं है। ये देखो, ये कितना अच्छा व्यू है। ये देखिए गाइस, प्रिया पे अभी तक कपड़े नहीं सूख के। देखिए फ्रेंड्स, सुबह के कपड़े तो हो चुके थे। अब ये दोपहर के कपड़े मैं उतार के लाई हूँ, जो कि हमने धोए थे। अब धूप, आज तो खैर धूप निकल गई है, वो भी गए थे। ये पायदान है, इसको मैं रसोई में बिछाती हूँ। खाना हमारा हो चुका है, खाना हमने तो खा लिया, बच्चों का लिए बना के रखा है। अभी तो रसोई साफ़ नहीं हुई है, बर्तन वर्तन ऐसी चीज़ पड़े हैं। आज हमने बनाए थे आलू परवल, और अब मैं इन कपड़ों को भी समेटने जा रही हूँ। इनका भी काम निपटा दो, फिर हम दोबारा से नहाएंगे। तो गाइज, मैं हो चुकी हूँ नहा धो के, दोपहर को भी नहा धो के तैयार। अब मैं कर रही हूँ अपने लड़के का इंतज़ार, क्योंकि वो स्कूल से आने वाला है। और स्कूल से आने के बाद फिर मुझे 2:30-3 तो बज ही जाता है, क्योंकि 2 बजे मेरा लड़का आता है। 2 बजे आता है, तो उसकी ड्रेस, उसका खाना वाना करके उसे फिर भी 2:30-3 तो बज ही जाता है। इतना टाइम तो फ्रेंड्स हो ही जाता है, क्योंकि बच्चे आके ड्रेस बस्ते सब ऐसे ही फैला के फेंक देते हैं। पता नहीं चलता कहाँ कहाँ क्या क्या गिरना, क्या क्या गिर दे में। फिर उन्हें संगवाने में इतना टाइम तो लग जाए। फिर खाना खाएंगे, फिर वो करेंगे, कुछ काम करेंगे, फिर निंगे तिंगे सामान फैलाएंगे। बच्चों का तो यही होता है। आप सभी के घर में बच्चे, आप सबको पता होगा कि बच्चे कितना काम फैलाते हैं और क्या क्या करते हैं। अब मैं कर रही हूँ, नहा धो के हो गई तैयार। अब मैं कर रही हूँ अपने लड़के का इंतज़ार, आएगा तो उसको खाना दूँगी, खाना देंगे।
अब ये मैं नहाई हूँ दोपहर की, क्योंकि हमारे घर में 2 टाइम, मैंने आपको बताया था हमारे घर में 2 टाइम नहाते हैं, 2 क्या 3 टाइम ही नहा लेते हैं। और गर्मी में तो सभी के घर 2-3 टाइम नहाना ही हो जाता है, क्योंकि यार हमारा तो रूटीन है, क्योंकि हम सर्दियों में भी और गर्मियों में भी 2 टाइम ही नहाते हैं। अब जैसे सुबह को तो जल्दी जल्दी नहा लेते हैं, फिर सभी का काम ऐसा होता है, फिर झाड़ू पोछा वगैरह करते हैं, पर पसीनों में काम ऐसे ही पसीनों में ऐसे ही हो जाता है, तो हम फिर दोबारा नहाते हैं दोपहर को, सारा काम वाम निपटा के। अब जैसे कि खाना भी हो गया, खाना हो चुका है, काम सारा वैसे तो निमट ही गया। कपड़े भी ले आई मैं, जो दोबारा लाई थी वो कपड़े भी ले आई, उनको भी तय बना के रख दिया, अच्छे तरीके से समेट ली मैंने कपड़े उपड़े सारी चीज़, अपना काम। मैं कुल मिला के मेरा सारा काम एज इट इज़ हो चुका है। और अब अपने लड़के का इंतजार करूंगी। अब मैं क्या करूंगी, मैं थोड़ी देर देखूंगी टीवी, इतने गोल्डी आ जाएगा, फिर आ जाएगा, उसको खाना वाना दे के फिर वो जो करेगा वो अपने स्कूल का काम करने लग जाएगा, फिर वो ट्यूशन वगैरह जाएगा, वो अपना काम कर लेगा, फिर मैं करूंगी आराम। फिर हम मिलेंगे शाम की चाय पे। अब शाम की चाय तब थोड़ी नींद, दोपहर में नींद आ जाती है तो सो जाते हैं, नहीं तो फिर टीवी देखते रहते हैं और क्या करवट। लेकिन अब मैं कमरे में अपने में आ चुकी हूँ, एसी मैंने चला लिया है, अब सारा काम हो चुका है फिनिश। अब कोई काम नहीं है फ्रेंड्स, अब मेरे लड़के का आने का काम है और मैं कर रही हूँ उसका इंतजार। देखिए कैसे आता है होपलेस होके। देखिए फ्रेंड्स, ये आए हैं मेरे भतीजा भतीजी मेरी कोतली लेके सावन की, और ये सारा सामान यहाँ खुल रहा है। नाश्ता इन्होंने कर लिया, खाना खा रहे हैं, अब बैठे हैं। अरे एसी क्यों बंद कर दिया? किसको ठंड लग रही थी? गोलू को ठंड लग रही है। अच्छा तो पंखा तो चला दो। गोलू कैसा लग रहा है तुझे बुआ के घर आके? कोल्ड ड्रिंक रिश्तेदारों की जगह मैं खुद पी लूं। हैं? इसे तो नहीं पता, इसे कुछ नहीं पता क्या हो रहा। देखिए तुझे कैसा लग रहा है बुआ के घर आके? अच्छा लग रहा है भाई, मेरी भतीजी को तो अच्छा लग रहा है, मेरे गुल्लू को क्यों नहीं पता इसे कैसा लग रहा कैसा नहीं लग रहा।